So hello guys, welcome back. This is Piyush Mahajan to welcome to my YouTube channel लेटेस्ट ज्ञान विद पीयूष। आज हम लोग अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग अपना थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन का लास्ट पार्ट फ्रेंच। ठीक है, अब जो ये फ्रेंच थे, फ्रेंच इंडिया में आए थे 1665 में। ठीक है, इन्होंने आके अपनी फैक्ट्री बनाई थी, कंपनी थी इनकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये किसके टाइम पे आए थे? लुइस, फ्रांस में इनका किंग था लुइस 14 के टाइम पे ये आए थे। ठीक है, और जो फ्रेंच थे उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत इन 1668 में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी। कहाँ पे? सूरत में। ठीक है, और इनकी जो बाकी सेटलमेंट थी, अदर सेटलमेंट्स एट, बाकी इनकी सेटलमेंट्स थी मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में, पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी, यानान में, मेक और ईटीसी। ठीक है, अब इनका जो हेडक्वार्टर था, जो इनकी कैपिटल सिटी थी, सिटी, कैपिटल सिटी, इनकी कैपिटल सिटी क्या थी? पौंडीचेरी। ये क्या था? इनका मेन सेंटर था। ठीक है, अब क्या हुआ? ये थी फ्रेंच के बारे में कुछ बातें। अब आएगी फ्रेंच में कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर इनकी किसके साथ हुई थी? ब्रिटिशर के साथ हुई थी। कार्नेटिक जगह का नाम है, और इनके ब्रिटिशर के साथ एंग्लो राइवलरी हुई थी। ठीक है, 3 लड़ाई हुई थी इनकी। सबसे पहले हम कार्नेटिक वॉर का बैकग्राउंड पढ़ते हैं। कार्नेटिक वॉर कहता जो ये वॉर स्टार्ट हुई थी 1742 1748 तक इनकी वॉर चली थी। ठीक है, अब किन किन के बीच में हुई थी ये? ब्रिटिशर वर्सेस फ्रांस, या फ्रेंच के बीच में हुई थी ये। ठीक है, अब सबसे पहले आएगी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी ये 1746 से चली थी 1748 तक। ठीक है, 1746 से 1748 तक चली थी। इसका कोज क्या था? लड़ाई शुरू होने का कोज था इंग्लिश, जो ब्रिटिशर थे, इंग्लिश नेवी कैप्चर्ड फ्रेंच मर्चेंट शिप। अब जो ब्रिटिशर थे वो क्या थे? क्लेवर थे। उन्होंने क्या किया? इंग्लिश की नेवी, जो ब्रिटिशर की नेवी थी, उसने फ्रेंच की जो व्यापारी की शिप थी उसको क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था। ठीक है, ये था इनका कारण। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो थी, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जो ये वॉर थी 1746 से 1748 तक चली थी। ठीक है, आगे आता है ये किस किस के बीच में थी? ब्रिटिश के बीच में एंड फ्रांस के बीच में। अब ब्रिटिशर का इधर साथ कौन दे रहा था? अनवरुद्दीन, ये इंडिया का राजा था अनवरुद्दीन, और इधर था चंदा साहिब। चंदा साहिब ये हैदराबाद के लीडर थे, और ये अपनी राजगद्दी में बैठने के लिए ये ब्रिटिश के साथ हो गए, और ये चंदा साहिब था ये फ्रांस के साथ हो गया। ठीक है, अब आता आगे 1748 में
1746 में क्या हुआ, बैटल ऑफ सेंट थोम, बैटल ऑफ सेंट थोम हुई थी, और इसको हम क्या कहते हैं, अद्यार भी कहते हैं। ठीक है, ये किसके बीच में हुई, फ्रांस एंड नवाब अनवरुद्दीन के बीच में। देखो अनवरुद्दीन किसके साथ था, ब्रिटिशर के साथ था, और इसके साथ कौन था, चंदा साहिब था, चंदा साहिब। इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई, और जो मद्रास था वो किसको मिल गया, मद्रास कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश, सॉरी फ्रेंच, जो मद्रास था वो फ्रेंच ने हड़प लिया। ठीक है, अब 1748 में जब ये लड़ाई हुई, तो इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए उनके बीच में क्या हुई, ट्रीटी हुई। इनके बीच में ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले, एक्सला चापले की ये ट्रीटी हुई थी। अब इसमें क्या हुआ, ट्रीटी में जो मद्रास था, पहले जो मद्रास फ्रेंच ने हड़पा था, और वो ये मद्रास किसको मिल गया वापस, मद्रास गिवन बैक टू ब्रिटिश, ब्रिटिश को मद्रास वापस मिल गया। ठीक है, ब्रिटिश हैंडेड ओवर फ्रेंच टेरिटरी इन नॉर्थ अमेरिका। अब देखो, जब मद्रास किसने ले लिया, फ्रेंच ने, तो ब्रिटिश ने क्या किया, नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंच की एक टेरिटरी थी, वो किसने हड़प ली, ब्रिटिश ने। अब ब्रिटिश ने ये चैलेंज किया कि जब हम आपकी टेरिटरी उस टाइम वापस करेंगे जब आप हमें मद्रास वापस दोगे। तो इन्होंने क्या किया, फ्रेंच वालों ने मद्रास ब्रिटिश को दे दिया, तो ब्रिटिश ने क्या किया, उनकी फ्रेंच की टेरिटरी उनको वापस दे दी। ब्रिटिश हैंडेड बैक फ्रेंच टेरिटरी टू द फ्रेंच इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये थी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अब आगे आएगी सेकंड कार्नेटिक वॉर। सेकंड कार्नेटिक वॉर ये चली थी 1749 से 1754 तक। ठीक है, अब इस लड़ाई का कोज क्या था, इस लड़ाई का कोज था, डेथ हो गई थी किसकी, असफ जहां वन की। कोज है इसका डेथ ऑफ असफ जहां वन इन 1748। ये क्या था, हैदराबाद का किंग था, तो इसकी डेथ होगी। और जो असफ जाह का सन था, असफ जहज सन नासिर जंग, नासिर जंग बिकेम न्यू नवाब ऑफ हैदराबाद। ठीक है, अब कोज क्या था कि असफ जाह की डेथ होगी 1748 में, और असफ जाह के बाद उसका बेटा नासिर जंग क्या बन गया, हैदराबाद का नया नवाब बन गया। अब जो ये कौन था, मुजाफर जंग, मुजाफर जंग चैलेंज द थ्रोन। मुजाफर जंग ने किसे चैलेंज किया, इन सभी को चैलेंज किया। मुजाफर जंग ये था कौन, असफ जाह की बेटी का लड़का था, असफ जहज डॉटर सन, उसकी बेटी का लड़का था, इसने सभी को चैलेंज किया। ये किसके साथ था, मुगल एम्परर के साथ मिला हुआ था। ठीक है, अब हुआ क्या, अब सिविल वॉर हुई। कौन सी वॉर, सिविल वॉर में क्या था, जब वॉर स्टार्ट हुई हैदराबाद में, किसकी डेथ के बाद, असफ जाह
असफ जाह की डेथ के बाद तो फ्रेंच ने किसको सपोर्ट किया? फ्रेंच ने किसको सपोर्ट किया? मुजाफर जंग को। मुजाफर को सपोर्ट किया फ्रेंच ने। और ब्रिटिश ने किसको सपोर्ट किया? ब्रिटिश ने सपोर्ट किया नाजिर जंग को। नाजिर जंग कौन था? असफ जाह का बेटा। ठीक है, अब उसके बाद हुई कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच ने सपोर्ट किया चंदा साहिब को। ये जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था सेम था, चंदा साहिब को सपोर्ट किया। और ब्रिटिश ने किसको सपोर्ट किया? अनवरुद्दीन को। ठीक है, अब क्या हुआ? इनके बीच में लड़ाई हुई और जो ये बैटल हुई थी, ये बैटल हुई थी बैटल ऑफ अंबद। बैटल ऑफ एम्बर। ठीक है, ये बैटल हुई थी बैटल ऑफ एम्बर 1749 में। ठीक है, अब जब ये बैटल हुई तो मुजाफर जंग क्या था? मुजाफर वाज किल्ड बाय। इस लड़ाई में मुजाफर को मार दिया किसने? नवाब ऑफ कुर्नूल का नवाब था, उसने किसको मार दिया? फ्रेंच इसको मुजाफर जंग को मार दिया। एंड फ्रेंच डिक्लेयर्ड, फ्रेंच ने क्या कर दिया? फ्रेंच डिक्लेयर्ड सालाबाट जंग एज न्यू नवाब ऑफ हैदराबाद। अब देखो, मुजाफर जंग को मार दिया किसने? नवाब ऑफ कुर्नूल ने। और फ्रेंच ने किसको नया राजा बना दिया? सलाबत जंग को नया राजा बना दिया। ठीक है, अब इसी खुशी में सलाबत जंग जब राजा बन गया तो सलाबत जंग ने क्या किया? सलाबत जंग गेव कोस्टल डिस्ट्रिक्ट। इसने क्या कर दिया? कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो था वो किसे दे दिया? फ्रेंच को दे दिया काम करने के लिए। ठीक है, अब चंदा साहिब को भी मार दिया किसने? चंदा साहिब को सपोर्ट कौन कर रहा था? फ्रेंच। चंदा साहिब वाज किल्ड इन बैटल ऑफ। चंदा साहिब को मरवा दिया कि कब? इंग्लिश ने मरवा दी, ब्रिटिशर ने मरवा दिया, रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसको कब मारा? बैटल ऑफ अर्नी में। ठीक है, अब आगे आता है फ्रेंच ने क्या कर दिया? सलाबत जंग को नया राजा बना दिया। और 1751 में सलाबत जंग ने नॉर्दर्न पार्ट में फ्रेंच को काम करने के लिए परमिशन दे दी। ठीक है, अब जो ये लड़ाई हुई थी 1751 में किस किस के बीच में हुई थी? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। जब फ्रेंच का ब्रिटिशर का जो किंग वो था, लीडर था उस टाइम पे, वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, 1751 में ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश का लीडर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। जो रॉबर्ट क्लाइव था ये कितने बंदों के साथ आया था लड़ने के लिए? ये सिर्फ 210 मैन के साथ इसने लड़ाई की थी। इसके साथ सिर्फ 210 मैन से। और चंदा साहिब के पास कितनी आर्मी थी? चंदा साहिब के पास 4000 आर्मी थी, पर इसके 210 मैन ने इस आर्मी को हरा दिया। ठीक है, ये था सेकंड कार्नेटिक वॉर। ठीक है, अब जब ये लड़ाई हुई तो इसके बीच में अब लास्ट में क्या हुई? ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी जो हुई थी, ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी हुई थी। जो फ्रेंच का मेन सेंटर था पोंडिचेरी, वो किसको मिल गया? अब ब्रिटिश को मिल गया। ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी
गिवन टू ब्रिटिश। अब ब्रिटिश के पास कौन सा आ गया, पौंडीचेरी भी आ गया, ठीक है। अब आती है थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर, ये जो वॉर थी ये 1756 से 1763 तक चली थी, 57 से, ठीक है। ये 7 ईयर, इसका कोज क्या था वॉर का, 7 ईयर वॉर इन यूरोप, कि यूरोप में क्या चल रही थी, बट ब्रिटेन और फ्रांस की 7 ईयर की वॉर चल रही थी, 7 ईयर वॉर, ये था इनका कोज। और 1758 में क्या हुआ, फ्रेंच कैप्चर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्ट्स एट, अब जो उन्होंने अपने फोर्ट बनाए थे, किसने, ब्रिटिशर ने अपने जो फोर्ट बनाए थे वो किसने कैप्चर कर लिए, फ्रेंच ने कर लिए, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी रिलेटेड बाय ड्रॉइंग फ्रेंच शिप्स एट मसूलीपट्टनम, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटिशर की, उन्होंने क्या किया, फ्रेंच की कुछ शिप्स हड़प ली, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड फ्रेंच, अब ब्रिटिशर ने क्या किया, ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच, उन्होंने क्या किया, फ्रेंच को हरा दिया बंगाल में। और 1759 में जो नदर्न पार्ट था उनके पास, वो किसको मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर, जो नदर्न पार्ट मुजाफर जो सलाबत जंग ने दिया था किसको, फ्रेंच को काम करने के लिए, वो किसने हड़प लिया, अब ब्रिटिशर ने हड़प लिया, ठीक है। अब कहता ये हुई थी 1710 में हुई थी बैटल ऑफ वेंडिवॉश, ये जो सारी लड़ाई हुई थी ये बैटल ऑफ वेंडिवॉश में हुई थी। और इसमें क्या हुआ, फ्रेंच हार गई और ट्रीटी हुई 1763 में, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो पेरिस था वो किसको वापस मिल गया, फ्रेंच को वापस मिल गया, जो किसने हड़पा था, इंग्लिश ने हड़पा था, ठीक है, वो उनको वापस मिल गया, ठीक है। ये थी हमारी फ्रेंच के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी बाकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।